जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन और अधिकतर लोग यंग एज में भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हमारे आहार में यानी हमारे खान पान में क्या बदलाव हुआ या हमारी दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि हमारी बॉडी में जॉइंट्स इतना ज़्यादा वीक होना शुरू हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। जॉइंट पेन सबसे ज्यादा कॉमन है और स्पेशली नी में। तो आज की वीडियो उसी के रिलेटेड है कि कैसे हम अपनी नीज को, घुटनों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाइट की कि हमें डाइट में ऐसा क्या चेंज करना है कि जो आजकल कट कट की आवाज आ रही है, क्रैपिटस प्रेजेंट है, उसे थोड़ा बैलेंस कर सकें या फिर जो ग्रीस कम हो रही है उसे बैलेंस कर सकें। सबसे पहले विटामिन डी। विटामिन डी यानी आप धूप में बैठना शुरू करिए, क्योंकि आप शॉर्ट्स कितने भी ले लें, अगर हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं वो कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकता है, बट जो नेचुरल सोर्स है वो नेचुरल ही है और उसके लिए आपको नेचुरल वे में बॉडी को विटामिन डी देना है, क्योंकि उसके बिना हमारी बोन्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, ना ही बोन्स हेल्दी रह सकती हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के लिए मिल्क, कर्ड, छाछ ये सब अच्छी सोर्सेज है, लेकिन इसकी जगह पे आप साथ में तिल लेना शुरू करें, सफेद तिल। जिनको भी मतलब मेरे को तो लगता है कि हर इंसान को आधा चम्मच तिल डेली लेना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने तक। उसके बाद आप ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं, हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं या कभी कभी सैलेड पे एक एक चुटकी स्प्रेड करके ले सकते हैं, क्योंकि तिल में एक तो कैल्शियम जो है वो एन टाइम बहुत ज्यादा उससे ज्यादा होता है जो आप मिल्क होता है। कुछ लोग मिल्क पसंद नहीं करते, तो तिल की फॉर्म में जो है अपने कैल्शियम को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा वे बताऊंगी जिन भी लोगों के घुटने में स्वेलिंग रहती है, दर्द रहता है, उठने बैठने में दिक्कत है, कैसे वो घर पे एक पोटली बना के अपने जॉइंट पेन को स्टेबल कर सकते हैं। एरंड का तेल सबको पता है और सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है, अंडी का तेल या कैस्टर ऑयल, जिनके घुटने में दर्द रहता है, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 100 ml अंडी का तेल लेना है, एरंड का तेल लेना है, कैस्टर ऑयल सेम है सबके नेम। फिर आपने क्या करना है, उसमें जब वो तेल हल्के हल्की आंच पे गर्म होना शुरू हुआ, उसमें आपने अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन के साथ जो हमारी शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च का आधा चम्मच बीज ऐड करने हैं, शिमला मिर्च के आधा चम्मच सीड्स ऐड करने हैं और उसे अच्छे से भूनते रहना है कम से कम 10-15 मिनट, जब तक सीड्स बिल्कुल ब्लैक ना हो जाए। जब वो पूरी तरह से ब्लैक हो गए, आप गैस को बंद कर दीजिए और कोशिश करिए जो तेल आप प्रिपेयर करें वो लोहे की कढ़ाई में करें। उसके बाद आप एक कांच की बोतल में इसे छान के प्रिजर्व कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप अब आपने क्या करना है, हमारे घर में मेथी दाना, अजवाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, कलौंजी अवेलेबल है, नमक अवेलेबल है। ये 4 चीजें तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और लहसुन, आपने क्या करना है, लगभग 2 कलियां लहसुन की, मतलब पूरी वाली, उसको ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने क्या करना है, जब वो हल्का हल्का सूख गया यानी उसका मॉइस्चर खत्म हो गया, आपने 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो आता है, इसको लेना है और इसको कढ़ाई में भूनना है, अच्छी तरह से गरम करना है जब तक कि एक लगे कि प्रॉपरली ये भुन गया। उसके बाद क्या करना है, एक पोटली, एक कपड़ा लेना है, जैसे हैंकी ले लो, थोड़ा सा मोटा टावल ले लो या मलमल का कपड़ा होता है उसको ले लो। उसमें इस मिक्सचर को आप डाल दो और साथ में जो लहसुन आपने ड्राई किया था उसको आप इसमें ऐड कर दो। उसके बाद क्या करना है, कपड़े को एक पोटली की फॉर्म में राउंड करके अच्छे से ऊपर से गांठ मार दो, टक कर लो, तो आपकी एक पोटली रेडी है। फिर उसको धीरे धीरे ना हाथ पे ऐसे ऐसे करके एक शेप दे दो। जब वो आपकी पोटली ने शेप ले ली, अब क्या करना है और कितने दिन यूज करना है, क्योंकि वात डोमिनेटिंग है, ये वात शामक है। अब जब ये रूक्ष स्वेद यानी सूखी तरह से स्वेद करेंगे, उसको हम सिकाई करेंगे, तो वहां पे जो इन्फ्लामेशन है वो कम होना शुरू होगी और बोन्स में जो इरिटेशन है वो सेटल होगी, चाहे वो अर्थराइटिस है या आरए की वजह से है या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन वीक हो रही है। हमारे जो स्टेप थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, जो तेल हमने बना के रखा है, जब भी हमें यूज करना है, एक कड़छी को गर्म करना है, तेल को डायरेक्ट हीट नहीं करना।
गरम गरम कड़छी में तेल को डालना है, गैस बंद। उसके बाद तेल को हल्का हल्का कॉटन से लेके अपने घुटनों पे, जैसे एग्जांपल ये घुटने हैं, यहाँ पे आप ऐसे लगा लीजिए, हल्की हल्की सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करनी है। जब आप प्रॉपरली उसको मसाज करोगे, ठीक है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप अच्छे से उसको मसाज कर दो। उसके बाद क्या करना है, जैसे एक तवा जो है उसे अच्छी तरह से गर्म करके रख लो अपने पास, गैस बंद कर दो। पोटली को धीरे धीरे करके तवे पे लगाना है और घुटने पे इस तरह से सिकाई करनी है। जो आव वहां पे बन रहा है, फिर तवे पे रखिए, फिर सिकाई करिए। टेम्परेचर इतना लेना है जितना आप सह सकते हो। अब ये क्या करेगा, जो आव वहां पे जम रहा है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, सूजन उतरने लगेगी, और जो पेन बहुत ज्यादा तेज हो रहा है या हम चल नहीं पा रहे या पेन सहन ही नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये इतना सिंपल वे है जो आपको बहुत इजीली जॉइंट को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। अब कई बार क्या होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अर्थराइटिस नहीं, कुछ नहीं, अचानक से दर्द हो गई, तो वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल इंसान जो है, हमें भी हफ्ते में एटलीस्ट एक बार अपने जॉइंट्स को, बॉडी को अच्छे से अभ्यंग करके सिकाई करनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो वंस इन अ वीक यहाँ आते हैं, स्नेहन स्वेदन कराते हैं और वो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रेस्ट की नीड है, उसकी सर्विस की भी जरूरत है। और पंचकर्मा इज द बेस्ट वे जिससे हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हैं। ये ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको हेल्प करती है। और ये रेमेडीज नहीं, दीज आर द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम बहुत सारे पेशेंट को घर पे करने को बोलते हैं। जब भी आप वो तेल प्रिपेयर करें, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण होगा, मिर्ची के सीड्स की वजह से अगर आपको जलन करे तो उसकी मात्रा बहुत कम लेनी है और गुनगुना करके लेना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमेशा खाना आपको चबाकर खाना है। जिनको भी जॉइंट्स में पेन है, वात डोमिनेटिंग, खाना इतना चबाकर खाना है कि वो पानी की तरह ही पेट में जाए। एक तो जिन लोगों का मोटापा है वो कम होने लगेगा, फैट डिसॉल्व होने लगेगा। दूसरा, जिनका जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ रहा है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम वात, गठिया वाई की वजह से हाथ में प्रॉब्लम है, यहां से उंगलियां मुड़ने लग गई, डिफॉर्मिटीज आना शुरू हो गई, वो भी सेम रेमेडीज को करके बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो अकड़न इतनी है, हाथ नहीं मुड़ते, बॉडी को एक्टिव करने में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन अगर आप रात को सिकाई करके सोएंगे तो सुबह जो अकड़न है वो कम होगी और बॉडी में स्टिफनेस सेटल होने लगेगी। तो जो डिफॉर्मिटी है वो लेटर ऑन डेवलप होगी, या जहां तक डेवलप हुई है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तिल हो गया, ये रेमेडी हो गई। थर्ड चीज, ड्रिंक। आपको क्या करना है, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर लेना है, 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। जब वो पानी 1/4 रह जाए उसमें 5 ml एरंड का तेल मिक्स करके रोजाना शाम को 6 बजे पीना है, 1 महीने तक। ये ऐसे तरीके हैं जो हम रेगुलरली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि हर पेशेंट दवाई लेना पसंद नहीं करता। आप अपनी बीमारी को बढ़ाइए मत, नेचुरल वे से कोशिश करिए कि आपकी बीमारी यहीं रुक जाए। और उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है, प्रिवेंट करना। और प्रिवेंट करने के लिए हमारे चैनल से बेहतर कुछ भी नहीं है, जहां पे हम बेसिक से लेके हर चीज आपको गाइड करते हैं। अगर आप लोग भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, सब्र रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और जेन्युइनली अपनी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, तभी आप लोग हमसे कांटेक्ट करें। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।